सरहद पर गूंजे जयकारा, भारत का वीर जवान है, दुश्मन की हर गंदी साजिश पर भारी हिंदुस्तान है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, जो मैथ्यू बेंडेक पकड़ा गया था कुछ दिन पहले, एनआईए ने जिसकी खातिरदारी की थी, अब बहुत राज उगल रहा है। अब प्रॉब्लम यह हो गई है कि मैथ्यू बेंडेक पकड़ा गया है और उधर से कलकत्ता में जो उतरा था मार्को रूबियो, क्योंकि आप जानते हैं अचानक से नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में क्रिश्चियन मर्सनरीज की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वे एक देश बनाने के लिए पूरी पुरजोर ताकत से लगे हुए हैं भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ। क्योंकि हमको एक तिलिस्म का पता चल चुका है कि अपने नॉर्थ ईस्ट में विशेष अक्षम्य विशेष संख्या में इतने भंडार हैं कि जिससे हमारी न जाने कितने सालों तक की आपूर्ति आराम से हो सकती है। और इस चीज से डर गया है कौन? पूरा का पूरा अमेरिका, सीआईए, कि कोई भी दाव काम नहीं कर रहा। 300 यूक्रेनी यहां घुसपैठिए घुसे हुए हैं जो मैथ्यू बेंडेक के साथ आए थे। हमने अभी सिर्फ 6 पकड़े हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल को बहुत ध्यान से देखना। डोभाल साहब की एक बात से आर्टिकल शुरू करूंगा। वे कहते हैं कि लोग तभी आपका साथ देंगे जब आप शक्तिशाली हैं। करेक्ट बात है। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि एक आदमी, G20 की समिट चल रही है यूरोप में, और वो जैसे ही खत्म हुई है तुरंत हिंदुस्तान आ गया, तुरंत पीछे पीछे ही, और डायरेक्ट जाकर अमित शाह से मिला है। क्यों मिला है, क्या इतनी हड़बड़ी मच गई, ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सारे धागे खोलने वाला हूं एक एक करके। सबसे पहले तो इस व्यक्ति की किसी भी बात को आप नजरअंदाज मत करना। एक चीज आज बताऊंगा डोभाल साहब के बारे में कि चीन उनसे क्यों डर रहा था। दरअसल क्या है, डोभाल साहब ने चीन से कुछ लोग बुलाए हैं और वे इन्हीं के कहने पर आ रहे हैं। अब चीन थर थर कांप रहा है कि ये हमारे अंदर घुस गया तो हमको पाकिस्तान ना बना दे। ये आपको दिखाऊंगा आज इस आर्टिकल में। देखिए, ये है सर्जियो गौर, राजदूत है। इसको एलोन मस्क ने कहा था कि ये सांप है। एलोन मस्क वहीं का है, अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का खास है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से राजदूत है। इसके लिए कहा था कि ये सांप है, इस आदमी से बचकर रहना। हकीकत बात है, सांप को आप कितना भी दूध पिलाओ उससे बचकर रहना पड़ेगा। ये अमित शाह जी से डायरेक्ट मिलने आया है। ऐसी क्या दिक्कत हो गई? बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत यह हो गई कि बिलियनों डॉलर का एक प्रोजेक्ट भारत ने रोक दिया। दिक्कत यह हो गई कि एफसीआरए पर भारत जो टफ स्टांस ले रहा है, उसमें अमेरिका की दोनों पार्टी एक तरफ हो गई है कि यह फंडिंग वाला मामला नहीं रुकना चाहिए, वरना भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा मेरे प्यारे भाई, मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आता है तो, कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है। चीन की जो इकोनॉमी है वो $19 ट्रिलियन के आसपास है, और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो $28 ट्रिलियन के आसपास है। तो इसमें तो बहुत अंतर है। फिर इतना घबराहट क्यों है, डर क्यों है? जानते हो क्यों है? क्योंकि कभी भी अमेरिका यह नहीं चाहता कि चीन की तरह कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो जाए और हमारा वर्चस्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। किसी दूसरे आदमी को पनपने नहीं देना चाहता, और पनपने की जो क्षमता भारत के अंदर है, इस बात से उनमें खौफ है कि एक ऐसा देश जिसको हम 75 साल से दंगा करा के, डुबो के, पॉलिटिकल केओस करा के, इकोनॉमिकली लेफ्ट ओवर करा के, कुछ करा के हम उसको ढकेलते आए हैं, पीछे बढ़ने नहीं दिया कभी। आज वो इतनी तरक्की से, मतलब जब इकोनॉमी की बात आती है तो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी चीन को फिर भी 50 साल से ज्यादा लग गए, इनको नहीं लगेंगे, क्योंकि इन्होंने तो 27, 37, 47, मात्र 20 साल का लक्ष्य रखा है कि 20 साल में हमको डेवलप्ड हो जाना है। इस चीज से खौफ में है। आपको अपने भारत पर गर्व होना चाहिए कि हमारे यहां के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है। यहां इतने संसाधन पैदा कर दिए जाएंगे कि अमेरिका पीछे पीछे आएगा हमारे मार्केट करने, और ऐसा ना हो इसीलिए भारत को रोका जा रहा है। ध्यान से समझिएगा ये क्यों आया है अमित शाह जी से मिलने। अभी धागे खोलूंगा आगे वाली स्लाइड में, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जाबाज बहुत ध्यान से देखना। हेल हाथ नो फरी लाइक अ विमेन स्कॉन्ड। आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ? ये एक कहावत है अंग्रेजी की, और इसमें कहा जाता है, अब भारत को तो माता कहते हैं, और माता मतलब स्त्री। ध्यान रखना प्यारे भाई, हमारे यहां पे नदियों को भी पूजा जाता है, उनको भी स्त्री की संज्ञा, देवी की संज्ञा दी जाती है। यहां यह कहावत लिखी गई है कि किसी स्त्री को आपने अपमानित किया है, उसकी इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, तो उसका जो प्रकोप है वो किसी नरक में दी गई सजा से भी बड़ा प्रकोप होता है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं सुन लीजिए। G7 की समिट में यह आदमी जाता है धूरा, ये अपने प्रधानमंत्री भी जाते हैं। ये प्रधानमंत्री के साथ खड़ी होकर एक स्टेटमेंट दे देती है कि ये जो हमारा जो कपल है वो मोस्ट वायरल कपल है। अब कपल का मतलब यहां इनका किसी और चीज से नहीं था। कपल का मतलब था कि हम दोनों जब साथ में कोई रील बना दे, कुछ डाल दे, तो सबसे ज्यादा लोग उसको देखते हैं, वो मोस्ट वायरल है इंटरनेट पे। इस बात से मिर्ची लग गई फूफा के
समझिए कैसे कि यार ये आदमी इतनी वाहवाही कैसे लूट रहा है। अब तो लड़कियां भी इस पे मर रही हैं। अब लड़कियां तो खैर ये नहीं है, ये तो काफी बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, काउंटर पार्ट है एक दूसरे के, लेकिन इसको मिर्ची लग गई कि मेरी तो बेइज्जती ही खत्म नहीं हो रही है, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी जबान ही इसकी मौत का कारण बन रही है, जबान ही इसके पतन का कारण बन रही है, और जबान ही इसको सर्वस्व विनाश करवाएगी। कैसे, देखिए, ये इससे कहता है कि ये मुझसे भीख मांग रही थी एक फोटो के लिए कि प्लीज मेरे साथ फोटो खिंचवा ले ट्रंप जी। मेरा मूड नहीं था फोटो खिंचवाने का, लेकिन अब फिर मुझे दया आ गई उसके ऐसे उतरे हुए मुंह को देखकर, तो मैंने एक फोटो खिंचवा दिया। इस बात पर पूरा इटली प्रधानमंत्री के साथ खिलाफ हो गया अमेरिका के, कि ये जो बातें तुम अपने मित्र देशों के साथ बोल देते हो ना, अगर तुम्हारे दम है, गूदा है, तो यही बात अपने दुश्मनों को बोल के बताओ, चीन को बोल के बताओ, नॉर्थ कोरिया को बोल के बताओ, अगले दिन तो तुम नक्शे में नहीं होगे। ये कह दिया इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने। तो दोस्तों, स्त्री का अपमान आप पर बहुत भारी पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये इसकी सीधी अल्टीमेट वार्निंग है, और तब से ये टेंशन में है कि कहीं मेरा खात्मा तो नहीं आ गया है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। अब मैं आपको एक ऐसी न्यूज देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत क्रंची न्यूज है। हम पर इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान ने। देखिए, हम जैसे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, और कोई आदमी आके कहे ये है कातिल, कैसा लगेगा आपको? अचंभा, मतलब हंसी भी आएगी आपको कि क्या बेवकूफ आदमी है यार ये। देखिए, यहां पर यहां ड्रोन हमला हुआ है। अब यहां पर लोकल रेजिडेंट्स इन रिमोट खैबर डिस्ट्रिक्ट नियर द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर रिपोर्टेड डिस्कवरिंग द बैकेज ड्रोन्स। ड्रोन हमला हुआ, यानी अब तालिबान ने ड्रोन से हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि आपको पता है वो बदला लेंगे। उनके ऊपर हमला हुआ, उनके बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, हॉस्पिटल पर हमला हुआ था, उसका बदला थोड़ी हुआ है। अब यहां ड्रोन से हमला हुआ है, यानी एक तरह से स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर तालिबान ने। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद यह दूसरी एयर स्ट्राइक है पाकिस्तान पे। और तालिबान कहता है कि जितने भी आतंकी हाइड आउट थे, आतंकी छुपे हुए इनके जो बंकर्स थे, उनको हमने उड़ाया है। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? देखिए यहां पर, यह भारत ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने आक्रमण किया था अफगानिस्तान पर। भारत ने अपनी तरफ से सहायता भेजी थी, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा मित्र राष्ट्र है, भाई भाईचारा वाला सिस्टम है। तो हमने यहां से दवाइयां भेजी थी, ये देखिए तिरंगा बना हुआ है प्यारा, यहां से दवाइयां गई थी अफगानिस्तान के लिए। अब जो अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो पता है क्या कह रहा है? कह रहा है साहब ये दवाइयां नहीं है, यही हथियार भिजवाए हैं भारत ने। इसको कहते हैं सावन के अंधे को हर जगह हरा 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 ही दिखता है। जब आदमी बौखला जाता है, पागल हो जाता है, तो उसको कुछ दिखता नहीं, वो उल्टी सीधी हरकतों पर उतर आता है। प्रॉब्लम क्या है कि अब अफगानिस्तान इससे बदला ले रहा है, और ये हिंदुस्तान को इसमें घसीट रहा है कि इंडिया ने दवाई नहीं हथियार भेजे थे। अगर इंडिया से अफगानिस्तान कोई कंसाइनमेंट जाएगा तो वो 10-10 जगह चेक होके जाएगा, दवाई चेक होके जाएंगी, क्योंकि वहां बच्चे महिलाओं पर अत्याचार हुए थे, हजारों लोग वहां घायल पड़े हुए हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से। और ये जवाब हमने यूनाइटेड नेशन में भी दिया है इसको, लेकिन क्या करें, इसकी किस्मत लिखी हुई है इज्जत खराब के साथ। तो बेइज्जती इसकी किस्मत में है मेरे भाई। ये देखिए, ये भारत ने कंसाइनमेंट भेजे, इनमें दवाइयां हैं हॉस्पिटल्स के लिए, अफगानिस्तान के हॉस्पिटल्स के लिए। और ये क्या कह रहा है कि साहब यही हम पर हमला करवा रहे हैं। देखिए, भारत की घेराबंदी करने संयुक्त राष्ट्र की चौखट पर पहुंचा पाकिस्तान। पहले तो बात चल रही थी दवाइयों की, कि जी देखो दवाइयों के बदले इन्होंने हथियार भेज दिए और हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हो गया है, हमारे चाचा का लड़का जो अभी अभी आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ था वो मारा गया। क्योंकि इनके यहां तो आतंकवादी ही मिलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये मामला दबा तो तुरंत ये रोने लग गया कि सर जाते जाते एक चीज और कहना चाहता हूं, भारत से कह दीजिए थोड़ा पानी भी दे दे। तो इसकी गिरेबान पकड़कर उठा लिया कि तुम पे पानी है नहीं, खाना है नहीं, पैसा है नहीं, और तुम कहते हो कि हम पर अटैक भी भारत करवा रहा है। तुम पागल हो क्या? इसको खूब फटकार पड़ी है यूनाइटेड नेशन में, जिस पर खाने के लिए नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, जहां आर्मी खड़ी हो जाती है वही नंगी हो जाती है, और उसके बावजूद यह भारत से लड़ना चाहता है। यह इसके लिए सबसे खराब चीज है, क्योंकि भारत साफ कर चुका है अपना स्टैंड कि बूंद पानी नहीं। अब मैं मैथ्यू बेंडे की बात बता देता हूं, क्योंकि इसको हलवा खिलाया जा रहा है। और कौन खिला रहा है हलवा? हमारी एक ही एजेंसी है जो हलवा खिलाती है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब इसको हलवा खिलाया गया तो देखिए हलवे के बाद इसकी हालत, पहले ये छाती तान के खड़ा था ऐसे जब पकड़ा गया था। इसके साथ 6 यूक्रेनी घुसपैठिए पकड़े गए। यूक्रेन में जो हमला यूक्रेन कर रहा है रशिया के ऊपर, क्यों कर रहा है मैंने कल के आर्टिकल में समझाया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं देखा है देख लेना, कि यूक्रेन में जो हमला यूक्रेन से रशिया में हो रहा है, वही हमला यूक्रेनियन इंडिया पर प्लान कर रहे हैं। किसके थ्रू? यूरोप के थ्रू, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो चीज यहां पर आकर ये मणिपुर में बैठा हुआ था, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, और इसके सारे स्नाइपर वहां सेट थे, लेकिन एनआईए ने इसको धर दबोचा। पता है अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है भारत से? क्योंकि वो कई कोशिशें, 20 कोशिश कर चुका है भारत में तख्ता पलट की,
भारत की राजनीति को पलटने की, भारत में जेनजी आंदोलन करवाने की, भारत के लोगों को भड़काने की, लेकिन एक में भी भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करवाने की, लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं हो रही है। इससे भारत का वर्चस्व आप देखिए कि भारत किस तैयारी में है। हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं कि कल को कोई टुच्चा मुच्चा देश हमको आंख ना दिखाए, और आंख दिखाने से पहले 50 बार सोचे। आपको पता है रशिया इतना पावरफुल देश है कि चुटकी में मसल देगा यूक्रेन को, लेकिन आप देख रहे हो रशिया की रिफाइनरीज उड़ाई जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि भारत को तेल दे रहा है रशिया। ये दुश्मनी हमसे निकाली जा रही है। यहां देखिए, जब को हलवा खिलाया है तो ये व्हील चेयर से उठ नहीं पा रहा है। अब ये बता रहा है हकीकत धीरे धीरे। आपको बता देता हूं, लीबिया में, यूक्रेन में, म्यांमार में और कई देशों में ये आदमी सीक्रेट ऑपरेशन, जिसको कोवर्ट ऑपरेशन बोलते हैं, वो करके आया है। वहां की सरकारें पलटवाई हैं, वहां के लोगों को मारा है, कई जगह इन्होंने ऑपरेशन करे हैं। यही वो मुख्य आरोपी है जो एनआईए ने मणिपुर से गिरफ्तार किया है। अब प्रॉब्लम क्या है, किसी भी देश में जब अमेरिका का आदमी गिरफ्तार होता है ना, सीआईए का, तो अमेरिका पूरी दम लगाता है उसको छुड़ाने की। यहां भी यही कर रहा है। इसीलिए सर्जियो गौर कहां आया है? मिलने आया है अमित शाह से। पता है क्यों? क्योंकि यह आदमी पकड़ा गया, जेल में है, और एफसीआरए को इंडिया बंद कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले एक आदमी पकड़ा गया बेंगलोर से, जिस पर 95 करोड़ रुपए निकालने का फॉर्जरी का आरोप लगाया, और 1000 एटीएम कार्ड मिले हैं उस पर, और उन पर नाम भारत वालों के हैं। और ये पैसा जा कहां रहा है? कलकत्ता में मिशनरी। कहां? जहां पे मार्को रूबियो उतरकर दिल्ली नहीं आया था, कलकत्ता में मिलने गया था मदर टेरेसा वाले, उसमें क्रिश्चियन मिशनरी वाले में। आप पैटर्न को समझिए, डॉट को कनेक्ट करिए कि अमेरिका से एक आदमी पहली बार आता है इतने बड़े रुतबे का, यानी वो एक तरह से एनएसए है वहां का, और वो डायरेक्ट पहुंचता है कलकत्ता मर्सनरीज के पास, क्योंकि यहां पर संख्या बढ़ानी है। समझ गए मेरे भाई? अब एफसीआरए की वजह से सारा फंड क्लोज है। ये आदमी पकड़ा गया, देखिए जयपुर राजस्थान से। ये देखिए यहां पर मुश्ताक अली अहमद यूज्ड टू ट्रैक आर्मी बीएसएफ मूवमेंट्स एंड पास इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बॉर्डर। ऐसे लोग हैं मुश्ताक अली टाइप के, जो बाकी के लोगों के इतना ज्यादा जीना हराम करवा देते हैं, क्योंकि ये ऐसे जो दरिंदे लोग हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं, इनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं उन पर भी लोग शक करने लगते हैं। समझिए, ऐसे ही लोग हैं जो देश में दंगा करवाते हैं। ये जयपुर से पकड़ा गया है, ये दुकान चलाता है वहां पर परचून की, और एक छोटी सी दुकान का मालिक आज दोस्तों यहां देखिए, ये क्या है? ट्रैक आर्मी टी स्टॉल, चाय की दुकान चलाता है, और ये बीएसएफ और आर्मी के सारे मूवमेंट पाकिस्तान को भेज रहा है क्रॉस बॉर्डर में। और फिर ये जब पकड़ा जाता है तो कहता है मेरी देशभक्ति पर सवाल मत उठाइए। अब तो न जाने क्या क्या उठेगा, ये तो यही देखेगा। अभी पकड़ा गया है, महीनों से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है। ये भारत के अंदर की स्थिति है। स्टारलिंक को भारत ने क्लोज कर दिया है, रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया है। आप कहेंगे सर स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक कंपनी है स्पेस एक्स के मालिक की, जो है एलॉन मस्क। ठीक है मेरे भाई, दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर है ये। पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है 1 ट्रिलियन की, इसकी वेल्थ $1 ट्रिलियन है। यानी लगभग 1.5 पाकिस्तान की जो औकात है वो ये अकेला अपनी जेब में रखकर चलता है। आप समझ गए? आप पाकिस्तान क्यों वहां तलवे चाटता है अमेरिका के? क्योंकि वहां का एक आदमी 1.5 पाकिस्तान को जेब में रखकर चल रहा है। इनकी औकात है। ये दल्ले भारत से लड़ने की तैयारी करते हैं कि भारत से लड़ेंगे, साहब भारत से। अबे पहले अपनी औकात तो तैयार करो। यहां देखिए, चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है हर मैटर में, सबमरीन्स दे रहा है, और ये बे ऑफ बंगाल में जो भारत के बगल में है, और वहां पर ये सर्वेलेंस कर रही है। यानी चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के फेवर में, क्योंकि सीपैक को बचाना है। ये देखिए, स्टारलिंक को हमने कैंसिल क्यों किया है? क्योंकि स्टारलिंक की हेल्प से ही इन्होंने ईरान पर आक्रमण किया है। कल को भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, कोई बात होती है, तो स्टारलिंक पूरा नेटवर्क अपने अंडर करके डायरेक्ट पाकिस्तान को सारी चीजें सप्लाई कर देगा, और वे प्रिसीजन स्ट्राइक कर पाएंगे कि कहां कहां स्ट्राइक होना है। तो भारत अपनी सुरक्षा से चूक नहीं करेगा, इसीलिए यह प्रोजेक्ट रोक दिया गया है, रोड ब्लॉक कर दिया गया है कि नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा ईरान में जो टेक ओवर है वो एलोन मस्क की कंपनी ने कर लिया। देखिए दोस्तों, इंडिया फ्रीजेज स्टारलिंक अप्रूवल ओवर सिक्योरिटी कंसर्न आफ्टर द यूज इन ईरान वॉर। ईरान वॉर में इसका यूज किया है इन्होंने स्टारलिंक का, और वहां देख देख के उनके एयरबेसिस पर, वाटर जो प्लांट्स हैं उन पर हर जगह इन्होंने स्ट्राइक करी है। भारत ऐसा रिस्क नहीं लेगा। गद्दार तो पहले ही कम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, औरों को घुसा ले क्या? ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा यह प्रोजेक्ट है, क्योंकि अब पता है, देखो आपको बताता हूं, ईमानदारी से सुनना, बहुत इत्मीनान से सुनने वाली बात है, क्योंकि जागरूक करना हमारा मिशन है। आपको यह पता रहनी चाहिए। देखो मैंने एक वीडियो में पहले भी समझाया था, फिर दोबारा एक चीज समझा देता हूं मेरे प्यारे भाई। भारत में अगर अपना गूगल जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है, यानी सर्वर अपना बनाना है, जिससे हमको अमेरिका पर डिपेंड ना होना पड़े, हमारा एक फोटो खिंचता है किसी मोबाइल में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, कहां रहते हैं, घर कहां है, भारत के निवासी हैं कि नहीं, सब अमेरिका के पास है। क्यों? क्योंकि हर चीज तो गूगल से गवर्न हो रही है।
फेसबुक के पास सारा डेटा है, व्हाट्सएप के पास सारा डेटा है। ये डर ही इस बात से रहे हैं कि बेम्बू साहब ने अपना जो लॉन्च कर दिया ना, क्या अपना सर्वर लॉन्च कर दिया है नाथुला। खौफ खा रहे हैं कि अगले 8 से 10 साल के अंदर भारत का डेटा आना ही बंद हो जाएगा, सब उनके पर्सनल पर रहेगा, हम तो कुछ सिक्योरिटी देख ही नहीं पाएंगे क्या चल रहा है। भारत ने अपना ब्राउजर, ये जो आप यूज करते हैं ना क्रोम वगैरह, भारत ने अपना उला ब्राउजर लॉन्च कर दिया है। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, भारत ने अरट्टाई लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये तुरंत नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि अभी ये अरट्टाई हो गया, उला हो गया, ये सब कहां मिल रहे हैं? गूगल स्टोर में। इसलिए हमें अपना सर्वर बनाना है। सर्वर हम बना चुके हैं नाथुला नाम से, क्योंकि नाथुला ही वो जगह है जहां पर हमको कोई भेद नहीं सकता। इंडियन आर्मी ने वही नाथुला पर 1967 में चीन को घुटनों से पैंट फट गए थे, खदेड़ दिया था, याद रखिए, भारत ने चीनियों को खदेड़ा था। इसीलिए अंबानी को यह प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, $15 बिलियन लगाना पड़ेगा। तो पैसा खर्च करने का मादा होगा, उसी आदमी को तो आगे लाया जाएगा। अब स्टारलिंक में एलोन मस्क अमेरिका का क्या, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला है, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज होगी उस प्रोजेक्ट में एलोन मस्क को लाया जाएगा, क्योंकि उसी पे पैसा है। तो भारत में भी कोई बड़ी चीज बनवानी होगी, एलोन मस्क को रिप्लेस करना है, तो अंबानी को लाना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसको हमने अप्रूव नहीं किया है। अब आपको एक चीज बताऊं, जापान हमारे साथ आ गया है। आप कहेंगे सर जापान हमारे खिलाफ था क्या? नहीं, लेकिन जापान हमारे इस तरह साथ नहीं था जिस तरह अब आया है। कैसे? क्योंकि जापान को चीन कई बार धमकी दे चुका है मेरे प्यारे भाई, कि तुमको हम जड़ से खत्म कर देंगे। चीनियों को चप्पलों से मारा था जापानियों ने, एक वक्त था, तो उस टीस को आज भी लेकर बैठा हुआ है चीन, जापान से बदला लेना चाहता है। अब जो एक आइलैंड है जिसको ताइवान कहते हैं, ध्यान रखना, ताइवान को लेने के लिए चीन तैयार है, और जापान का ताइवान में पूरा इंटरेस्ट है कि ये आइलैंड नेशन है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने ताइवान को छोड़ दिया है कि लूटो खाओ, मैं भी लूट रहा हूं, तुम भी लूटो। भविष्य मल्लिका की भी बातें सच होती नजर आ रही हैं कि चीन और अमेरिका साथ मिलकर आएंगे। वो भारत को अब अलग कर रहा है, चीन के साथ मिल रहा है अमेरिका, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि चीन तो भी धीरे बढ़ रहा है, भारत जब बढ़ेगा तो बहुत स्पीड है इसकी, क्योंकि चीन के पास वो इंटेलेक्ट नहीं है जो हमारे यहां पे, हमारे यहां संसाधन नहीं है, इंटेलेक्चुअल लोग बहुत हैं, वो संसाधन हम जुटा रहे हैं, अपने यहां का सब कुछ बना रहे हैं। देखिए, परमाणु ताकत से लैस भारत को जापान से सीखने की जरूरत है। जापान पर परमाणु हथियार नहीं है, ऊपर से वही एक देश है पूरी दुनिया में जिस पर परमाणु हमला हुआ था, लेकिन भारत के पास तो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, उसके साथ उसको इतना ताकतवर रहना चाहिए। जापान ने यह कहा है कि शांति का संविधान बना हुआ है जापान का, उसके बावजूद जापान ने चीन के खतरे को देखते हुए पिछले दिनों में अपनी सिक्योरिटी को इतनी मजबूत कर दिया है कि भारत को उससे सीखने की जरूरत है कि भारत तो न्यूक्लियर कंट्री भी है, जापान न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। तो जापान ने भारत के साथ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि चीन से निपटने का एक जबरदस्त तरीका है कि भारत और जापान साथ रहें। ना चीन जापान से टच कर पाएगा, ना भारत से टच कर पाएगा, क्योंकि जापान पर टैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, और भारत के पास न्यूक्लियर पावर प्लस जिगर रखने वाले जाबाज सोल्जर्स हैं। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में किसी पर नहीं मिलेंगी। अपने वतन के लिए मर मिट जाने की ख्वाहिश में जितने सैनिक हमारे यहां मिलेंगे कहीं नहीं मिलते। ये हमारा इमोशन है हमारे देश के प्रति, ध्यान रखना। ये देखिए प्रॉब्लम हो गई, मैंने आपको कहा था ना, डोवाल साहब की एक बात बताऊंगा, चीन को दिक्कत होने लगी है, क्योंकि चीन से डोवाल साहब ने कुछ अपने लोगों को बुलवाया है। अपने लोगों को मतलब अपना लोग तो क्या, चीन का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और डोवाल साहब ने इनविटेशन दिया है, तो आप समझ जाइए कि क्या रणनीति रही होगी। और उसके दौरान वो भारत आ रहा है, और भारत आकर मेरे दोस्त इनसे बात होगी, जो आउटकम निकलेगा वो मैं आपको लेकर आऊंगा। साथ ही आपको यह बता देता हूं, देखिए यह है असली चेहरा पाकिस्तान का। एक आदमी आता है, पकड़ा जाता है, एक डीएसपी भी आया, मैं आपको दिखा देता हूं अगर मैं लगाइए रहा। ये डीएसपी 2020 में जम्मू कश्मीर से पकड़ा जाता है, जम्मू कश्मीर पंजाब वाले इलाके से। ये लश्कर तैयबा और हुकूक से रिलेटेड रखता था। जब इसकी जांच हुई तो इस पर कई करोड़ों की संपत्ति, AK-47 इस पर मिली, कई करोड़ रुपए इसको कैश में मिले, गोला बारूद बहुत कुछ इस पर मिला। ये 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है, जम्मू कश्मीर में रखेंगे तो आतंकवादी इसको मार देंगे, इसलिए तिहाड़ में बंद किया है। अब इसका कनेक्शन निकल रहा है, पता है किससे? मैथ्यू बेंडेक से, जो पकड़ा है कहां, मणिपुर में। इसके तार उससे मिल रहे हैं, ध्यान रखना मेरे दोस्त। और ये जो मैंने आपको दिखाया सब्बीर लोन, ये जो दिखाया सब्बीर लोन, ये वही है जो देखिए, मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भारत में आतंकवादी हमला करना है। टेरर कैंप जो पाकिस्तान में थे उनमें रहता था मैं पहले, लेकिन जब मैं कश्मीर आया, मैंने यहां की जिंदगी देखी तो मेरे ख्यालात बदल गए। मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया और मैं कश्मीर में ही रहने लग गया, और सिर्फ स्लीपर सेल को सपोर्ट करने लगा। कोई अचानक से पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं रहा। देख रहे हो, ये वही पाकिस्तानी जो कहते हैं कश्मीर को हमें दे दो, तुम कश्मीर पर जुल्म कर रहे हो, ये भी तुम्हारे यहां से आया था, यहां रहने लग गया। झूठ की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, ध्यान रखना आप, झूठ बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं करता है प्यारे भाई। और आखिर में थोड़ा सा मैं सतर्क करना चाहूंगा पूरे पाकिस्तान को,
अमेरिका को भी सतर्क करना चाहूंगा कि अमेरिका भाई साहब, अभी जिस तरीके से सिप पर आक्रमण करके लोगों को मार दे रहे हो, आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक आदमी आ रहा है जिसका निशाना ही अचूक है। अभी राम मंदिर पर घेरा जा रहा था कि राम मंदिर मामले में चोरी हो गई है। राम मंदिर पर मुख्यमंत्री का भाषण देख लीजिए। यह कहा है योगी ने, राम भक्तों को ऐसा वादा कर दिया है कि पाताल में भी छुपे होंगे वो चंदा चोर जिन्होंने चंदा चोरी किया है। किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, या गुंडे हो, मवाली हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, इतना टेरर इस आदमी का है कि वे पाताल में भी छुपे होंगे तो वो आपको 8-10 दिन में रोड पर घसटते हुए मिलेंगे एनकाउंटर के बाद। और यही होता है शासन व्यवस्था। एक ही आदमी है जिसको पूरा विश्व फॉलो करना चाहता है शासन में, कि कुर्क किया जाए जिन आदमियों को, जो माफिया हैं, जैसे आपने अतीक अहमद और अंसारी देखे, उनकी सारी संपत्ति को कुर्क किया गया। कुर्क करने के बाद उस पर फ्लैट बनाए गए और गरीब लोगों को वो बहुत सस्ते दामों पर बेच दिया गया। खत्म हो गया माफिया। वो कह रहे हैं डेवलपमेंट, माफियागिरी में से डेवलपमेंट निकाल के लाइए, ये फॉर्मूला है, पूरी दुनिया यूज कर रही है। एक सैल्यूट तो मेरी तरफ से भी बनता है। भारत की जनता चाहती है कि कठिन निर्णय लेने हैं तो ऐसा ही नेचर रखना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। आपको एकदम कठिन होना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ और दुराचार के खिलाफ। फिर मिलता हूं एक और न्यूज के साथ। आज की सारी न्यूज मैं आपके लिए कवर कर चुका हूं। सब्सक्राइब करके जुड़ जाना आप जीतेंगे को। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे भाई, जिससे अगर नोटिफिकेशन यूट्यूब ना भेजे तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिंक मिल जाए जिससे आप वीडियो देख पाए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।